कैसे खर्च करते हैं, वो सारी चीजें आप कर रहे हैं। अगर आपके पास और पैसे बचे हैं तो हमारे और आपके लिए बेहतर है कि हम फलाही कामों में पैसे खर्च करें। आज भी मुस्लिम उम्मा में जिन चीजों की बुनियादी तौर पर जरूरत है उस पर ना तो हम तवज्जो देते ना हमारे दूसरे अफराद तवज्जो देते। और जब हम तवज्जो नहीं देंगे जाहिर है ये पूरा समाज, पूरा माशरा हमारा जाहिलों के माशरे में तब्दील हो जाएगा। नतीजा फिर ये निकलेगा कि हमारी उक़्क़त व हैसियत जो आज इस धरती पर है इससे ज़ायद बुरी हालत हमारी होने वाली है। हमारे वजूद के खात्मे के लिए हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में आज तहरीकें बन रही है, तंजीमें बन रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। आपने एक फाउंडेशन बनाया है मगर आपको नहीं मालूम कि आपके वजूद के खात्मे के लिए 50-50 फाउंडेशन बनाए गए हैं, 50 तंजीमें बन चुकी है, 50 तरीके से लोगों ने तहरीकें चला रखी है। अगर आप भी इसी तरह सोए रहे तो यकीनन आप ये समझ सकते हैं कि जिस जमाने में दुश्मन एक्टिव हो और आप सोए रहेंगे तो दुश्मनों को बहुत ज्यादा कुव्वत मिलेगी और वो वक्त से पहले अपने मिशन में कामयाब होंगे। बहुत ज्यादा काबिल मुबारकबाद है आप हजरात और ये अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की ज़रूरतों को आप लोगों ने महसूस किया और अपनी ताकतों को झोंक कर अपने समाज की इल्मी पसमानदगी को खास तौर पर दूर करने के लिए जो आप लोगों ने पेशकदमी की है इसका जवाब नहीं साहब। 50 जलसे हो जाएंगे उससे जो बेहतर फायदा नहीं निकल पाएगा उससे कहीं ज्यादा फायदा आपकी इस पेशकदमी और आपकी इस तहरीक से कौम को होगा। ये कौम का वो बच्चा जो मजहब नहीं जान पाता है जान लेगा, जो इस्लाम नहीं जान पाता है जान लेगा, शरीयत नहीं समझ सकता शरीयत समझेगा, तालीम नहीं ले पाता तालीम लेगा, जिनको मजबूरी है वो पढ़ाई ड्रॉप करना चाहता वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। ये सिर्फ आपकी पेशकदमी से आपने जो तहरीकें बनाई है ये बहुत बड़ी तहरीक है। ये ऐसे भी हमारे यहाँ तहरीक की कमी नहीं है, हर गांव में एक कमेटी है, हर इलाके में कमेटी है, मगर उस कमेटी का काम क्या होता है? कमेटी का काम जलसा करना, बस जलसा किया काम खत्म। नौजवान कमेटी फला गांव, नौजवान कमेटी नबी नगर, नौजवान कमेटी दरियापुर, नौजवान कमेटी मालदा, नौजवान कमेटी साहब चांचल, नौजवान कमेटी कटिहार, नौजवान कमेटी पूर्णिया। ये क्या नौजवान कमेटी क्या काम है इस कमेटी का? जवाब आता है कि हम सरकार मखदूम समना के नाम पर उर्स करेंगे। बहुत अच्छी बात है मगर वो सिर्फ उर्स करके रह जाते, आगे का कोई काम नहीं। दूसरी कमेटी आती है वो कहती साहब मैंने भी कमेटी बनाई, हमारा मानना है कि हम सरकार आला हजरत के नाम पर सालाना उर्स मनाएंगे और आला हजरत के ताल्लुक से हम बातें करेंगे और वही करके बस कर देते। दूसरी तीसरी कमेटी आती वो भी किसी बुजुर्ग का जलसा करके वो भी कमेटी अपनी तमाम ताकतों को झोंक देती और काम पूरा खत्म। अब वो नौजवान कमेटी हमारे इलाके की वो कमेटी या उसके अफराद सोचते हैं कि हमने मुसलमान होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी, हम मुसलमान थे, सालाना जलसा हमने किया, नौजवान कमेटी के ताउन से हमारा जलसा कामयाब रहा और कोई दूसरा काम हमारा नहीं। हमारा काम जलसा करना, हमारा काम उर्स करना, हमारा काम साहब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना, बाकी कोई दूसरा काम नहीं। कभी हमने सरकार मखदूम पाक के नाम पे, सरकार आला हजरत के नाम पे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे, किसी और बुजुर्ग के नाम पे हमने जलसा करके सोचा हमने कौम पर एहसान किया, इस्लाम पर एहसान किया, हमने अवाम पर एहसान किया। जवाब मेरी तरफ से मिलेगा नहीं नहीं, आपने एहसान नहीं किया। अगर आपने सिर्फ जलसा किया तो आपने बहुत बड़ा जुल्म किया, आपने सिर्फ उर्स किया तो आपने अत्याचार किया है। अगर सिर्फ आपने अपनी पूरी ताकत को जलसा और जुलूस में लगा दिया और बुनियादी काम आपने नहीं किया तो आपने घोर अपराध किया। आप अपने समाज के घोर अपराधी हैं। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है उर्स करे कौन मना करता, जुलूस निकाले कौन मना करता, जलसा करे कौन रोकता। मगर नौजवान कमेटी का मतलब सिर्फ जलसा करना ना हो। अरे आप जलसा करेंगे गांव के जाहिल बच्चों की तालीम के बारे में कौन सोचेगा? आप जलसे में महंगे खतीबों को बुलाएंगे, गांव की गुर्बत को दूर करने के पीछे दिमाग कौन लगाएगा? जलसे में पैसे आप खर्च करेंगे और आपके गांव में मैट्रिक और 10th क्लास पढ़कर बच्चा आगे दिल्ली पर ये काम करने जाएगा, उनकी तालीम को आगे जारी रखने के लिए मेहनतें कौन करेगा, कौन तरीके चलाएगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया और 50 जलसे हो गए, अल्लाह की कसम न सरकार मखदूम समना हमसे खुश होंगे न सरकार आला हजरत राजी होंगे, कोई बुजुर्ग कोई शेख हमसे राजी
नहीं होगा। और अगर हमने एक्टिवेशन लाकर अपने को मुतहर्रिक करके अपने नौजवान कमेटी की पूरी ताकत को बरूएकार लाने की अगर हमने सोच डाल ली और उन सारी कमेटी की कुव्वतों को यकजा करके हम अपने समाज पे निगरानी करें, देखें कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, किसने माध्यमिक किया और उच्च माध्यमिक नहीं किया, किसने इंटर किया ग्रेजुएशन नहीं किया, किसने ग्रेजुएशन किया एमए नहीं किया, किसने हिफ्ज़ किया मौलवी नहीं पढ़ा, किसने मौलवियाना पढ़ा साहब आलिम नहीं बना, कौन आलिम बना मुफ्ती नहीं बना, कौन गरीब का बच्चा समाज में है जिनका बाप उनकी पढ़ाई को माध्यमिक पे ड्रॉप करवाता है इसलिए कि उच्च माध्यमिक की तालीम के खर्चे उस बाप के पास नहीं। कौन बच्चा गांव में ऐसा है जिस बच्चे को नूरानी कायदा बहुत अच्छी तरह पढ़ना आता है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, वो होटलों में काम करना चाहता, 500 में प्लेटें साफ करता, 1000 रुपया महीना में नौकरी करता। ऐसे बच्चों को आप चिन्हित करें, उनका हाथ पकड़ के उनको किसी इदारे में लाए और ऐलान कर दे उनके वालिदैन से कि अब आप अपने बच्चों को मुझे 3 साल के लिए दीजिए, आप मदरसे में डालें, आप इस्लामिक स्कूल में डालें। उनके नूरानी कायदा खत्म हो गए, अब उनको हाफिज कुरान बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, 3 साल का वक्त लगेगा। आपकी तंजीम जिंदा रहेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे। उसी फाउंडेशन से 15,000 एक मुश्त या फिर सालाना तौर पे आप किसी मदरसे में देते, हजरत इस बच्चे को मुझे पढ़ाना है, हाफिज कुरान बनाना है, हजरत कितने पैसे लगेंगे? जवाब आएगा 3 साल में 15,000। आप 5-5 हजार रुपया देते रहे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ आज मालदा कलियाचक या किसी मार्केट से मुसलमान के किसी बच्चे को होटलों से काम करते देखकर आपने उसका हाथ पकड़ के किसी इदारे को अगर आपने सुपुर्द किया, आप 5,000 महीने के सालाना दे दें या एक मुश्त 3 साल की फीस देकर आप चले जाएं, 3 साल के बाद आप आके मुलाहाजा करेंगे कि आज जो बच्चा होटल में झूठी प्लेट साफ कर रहा है, 3 साल के बाद वो प्लेट सही नहीं साफ करेगा बल्कि किसी मदरसे की चटाई या मस्जिद का मसल्ला उनके लिए इंतजार करेगा कि तू आजा, होटलों में नौकरी मत कर, मेरी दरसगाह या मेरे मसल्ले पे सवार हो जा, इमाम बन जा या खतीब बन जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 3 साल के बाद इतना जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके गांव का वो लड़का जो आज 500 पे होटलों में काम कर रहा है, 3 साल के बाद वो मस्जिद का इमाम बनकर आपके गांव में तबलीग करेगा। ये कितना जबरदस्त रिजल्ट है साहब। अगर दुश्मन का बच्चा पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ने वाला। दुश्मन का बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका यह है दुश्मनों पे वार नहीं किया जाए। अगर कोई आपको टारगेट करता है, सताता है, परेशान करता है तो उसकी परेशानी का बदला ये नहीं कि आप भी तलवार उठाए, लाठी उठाए, भाला ले ले, नहीं। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो दुश्मन के बच्चे को पढ़ा दे, वो दुश्मन का बच्चा भी आपका दोस्त, वो भी आपकी इज्जत करेगा। ये है तब्दीली। तलवार तान देना, गाली देना, उसके पीछे फौज तैयार करना, ये इस्लाम ने सिखाया ही नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने जो किरदार पेश किया, आप भूल गए जंगे बदर की बात? याद है जंगे बदर? नहीं, आपने सिर्फ इतना सुना है कि बदर में नबी ने सिर्फ हमें नबी की बारगाह से हमें यह पैगाम मिला कि हम लोग 313 थे और सामने 1000 थे, हम जीत गए, बस इतना बताया जाता है। और इसी में हम फूल के गुलगुल्ला हो जाते कि अल्लाह की कितनी रहमतें हमारे ऊपर है, कितनी बरकतें हैं कि हम 313 ही और वो 1000 हम जीत गए, बस यही फाके आई मारते और लोगों को कहते। सच्चाई मुझसे सुनिए, बदर की ये बात सच है कि हम 313 थे, ये भी सच है कि सामने 1000 से ज्यादा थे, ये भी सच है कि हम भूखे थे, ये भी सच है कि सामने खा के आए थे, ये भी सच है हमारे पास असलहे कम थे, ये भी सच है कि दुश्मनों के पास वेपन्स ज्यादा थे, ये भी सच है कि हमारे पास वसाइल और जराए कम थे, ये भी सच है कि सामने दुश्मनों के पास बहुत सारे वसाइल और जराए थे। मगर बद्र जिसे जंग तफरीक हम कहते हैं, जिसको हम डिस्टेंस की जंग कहते हैं, उस जंग का किरदार सिर्फ यही नहीं कि हम जीत गए और सामने वाला हार गया, बल्कि इसका लास्ट का किरदार क्या है? जब मुसलमानों को अल्लाह ने जीत नसीब फरमाई, मुसलमानों के हक में फतह याबी हुई और मुसलमान कामयाब हो गए। मुसलमानों ने जब दुश्मनों को जेलों में डाला था, उन तमाम दुश्मनों की जब फहरिस्त तैयार की गई, उसकी जब लिस्टिंग की गई, सारे दुश्मनों की फहरिस्त को मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश किया गया। हुजूर, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे मुखालफिन है, हमने इन्हें पकड़ा है, हमें अल्लाह ने जीत दी और ये लोग भाग रहे थे। इन भागते हुए दुश्मनों को हम लोगों ने पकड़ के अपनी
जेलों में डाला है। हुजूर आप बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए, इनको कैसे मारा जाए, इनको कहां लटकाया जाए। तो इंतकाम और रिवेंज का मतलब ये होता कि मुसलमान उसको जेलों में नहीं डालते, वो तो इंतकाम की बात थी, वहां तो रिवेंज का मामला था, वहां तो इस्लामिक स्टार्टिंग पॉइंट की बात थी। मुसलमान चाहते तो बआसानी हुजूर का एक इशारा उनको मिलता, उन दुश्मनों को पूछ पूछ के मारते, किसी को उल्टा लटकाते, किसी की चमड़ी उखाड़ते, किसी का हाथ तोड़ देते, किसी की टंगड़ी तोड़ते, किसी की गर्दनें मारते, किसी का घर जलाते, किसी को ज़बह कर देते। मगर तारीख़ इस्लाम नहीं साहब, तारीख़ दुनिया बताती है इस्लाम के पैगंबर के मानने वालों ने जिन दुश्मनों को अपने अपने कब्जे में किया था, अपनी जेलों में डाला था, उन दुश्मनों की लिस्टिंग करके उनके नाम को जब नबी की बारगाह में पेश किया गया कि हुजूर इनके साथ क्या किया जाए, इनके साथ क्या बर्ताव किया जाए, तो हुजूर मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा के आपने जो इरशाद फरमाया था उसका सेंस यही निकलता। आपने ये नहीं कहा कि इन्हें उल्टा लटकाओ, इन्हें मारा जाए, इन्हें इनकी बूटी बूटी करके इनको जानवर के हवाले कर दो, इनकी गर्दन मार दो, इनका हाथ काट दो। अगर हुजूर चाहते इशारा फरमा देते तो उस वक्त बदर की जीत के बाद, चूंकि मुसलमान बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत जज्बाती थे, मुसलमान चाहते तो सिर्फ न उन दुश्मनों का खात्मा होता बल्कि चुन चुन के पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम दुश्मनी की बात करने वाला कोई होता, मुसलमान उसकी गर्दन तक अपना हाथ पहुंचाते, उसकी गर्दन निमोड़ के रख देते। वो ऐसा मोमेंट था। मगर सारे अख्तियारात होने के बाद, सारी अथॉरिटी होने के बाद, सारे पावर होने के बाद भी इस्लाम के पैगंबर ने जो किरदार इंतकाम और बदले का किरदार दिया था, वो किरदार ये नहीं था कि इनकी गर्दन मार दो, इनको भी लाठी से ठोकर दो, इनका हाथ काट लो, इनकी जबान काट लो, इनकी टांग काट लो। बल्कि तारीख बताती है इस्लाम के पैगंबर ने दो ऑप्शंस दिए थे, जिसमें एक ऑप्शन तो सुंदर ऑप्शन यही था, आपने फरमाया अपने मानने वालों से कि इनको मत मारो, इनसे पूछो कि इन लोगों में से कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना आता है, कौन है जो पढ़ना जानता है, कौन है जो लिखना जानता है, कौन है जिनके पास नॉलेज है, कौन है जिनके पास किताबी ज्ञान है। अगर ये किताब पढ़ा है, अगर ये नॉलेजफुल इंसान है, अगर उनके पास नॉलेज है तो उनको कह दो घबराने की जरूरत नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं, उनको डरने की कोई हाजत नहीं। उनको जाके कह दो कि वो अगर पढ़ा लिखा है मेरे यहाँ आए, अकेला आए, मेरे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर मुतालबे के आजाद कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तालीमाते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? ये इंतकाम है, ये रिवेंज है, दुश्मनों से बदला लेने का। इस्लाम के पैगंबर ने जो जुर्रत की, आपने बदला लेने की जो जुर्रत की, जो आपने हिम्मत दिखाई, जो आपने किरदार पेश किया, खुदा की कसम किसी भी दुश्मन से दुनिया का दूसरा आदमी इस तरह का बदला नहीं लेगा, इस तरह बदला नहीं लेगा। जिस नबी ने अपने दुश्मनों से पढ़ने का मजाज अपने मानने वालों के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने अपने किरदार से जंगे तफरीक के मौके से इनायत फरमाया है, उसी नबी के मानने वाले अगर जाहिल आ जाए तो ये रोने की बात है, ये अफसोस की बात है। ये बहुत बहुत बड़ी गलती हमारी होगी कि हमारे समाज की कोई एक फर्द भी जाहिल आ जाए। यहाँ मुमकिन है कोई बोलेंगे हजरत ये एजुकेशन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा बेटा तो डॉक्टर बन रहा है, हमारा बेटा इंजीनियर बन रहा है, हमारा बेटा पुलिस में है, हमारा बेटा फौज में है, हमारा बेटा ऑफिसर है। ये सब बोल सकते हैं, अगर किसी का होगा तो वो सोच सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा साहब, इस जलसे का मकसद ये है, आपका बेटा है अच्छी बात है, अगर ये पूरे मोथाबाड़ी में अगर मान लीजिए 100 मोथाबाड़ी में अगर बाड़ी में बोला बाड़ी है ना कि बाड़ी है, बाड़ी है ना, अड़ी है ना, माशाल्लाह, बाड़ी मोथाबाड़ी में अगर 100 लोग रहते हो, 100 घर की आबादी हो, अगर 100 लोगों की आबादी है, 90 लोगों के बच्चे डॉक्टर हो जाएं, 90 लोगों के बच्चे ऑफिसर हो जाए, 90 लोगों के बच्चे मास्टर हो जाए, और सिर्फ 10 घर में 10 बच्चे जाहिल रह जाए, 10 बच्चे 100 में 10 जाहिल रह जाए और 90 लोग पढ़ लें, तो 90 लोगों के पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन 90 लोगों की नींद उड़ाने के लिए गांव के 10 लोग जाहिल काफी है। समझ गए? 10 लोग अगर जाहिल रह जाए तो उनकी नींद हराम कर देंगे, उनका जीना हराम हो जाएगा। किनका? जो लोग पढ़े लिखे हैं,
जो लोग एजुकेटेड है, जो डॉक्टर्स हैं, वो गन निकालेंगे या लाठी निकालेंगे या चाकू भिड़ाएंगे और अपनी चाकू दिखाकर वो किसी से भी पैसे ले लेंगे, क्योंकि वो जाहिल है, वो अनपढ़ है, उसके पास नॉलेज नहीं है। आप अमीर हैं, आपकी नींद हराम कर देंगे भाई 10 लोग, अगर वो जाहिल लग गए। आपको कोशिश क्या करनी है कि हमारे यहाँ 100% तालीम पे काम, जो 10% जो बचे हुए हैं हमें उनसे बहस है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी बात है, क्यों 10 बच्चे जाहिल रह गए, ये आपसे सवाल किया जाएगा। आपके पैसे से आपके बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे किसके पैसे से पढ़ेंगे? आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, गरीबों के बेटों को कौन डॉक्टर बनाएगा? आपके बेटे इंजीनियर बन जाएंगे, गरीबों के बच्चों के इंजीनियर बनाने के पीछे दिमाग कौन लगाएगा? आपने अपने बेटे को मौलवी, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बना दिया, गरीबों के बच्चों को हाफिज, कारी, मुफ्ती कौन बनाएगा? अगर आपने नहीं बनाया तो आप चूक गए। और बेहतर समाज वही है जिस समाज के 100% लोग पढ़े लिखे हो। मगर ये 100% की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ 10% लोग पढ़ते, 90% लोग जाहिल रहते। तो जिस यहाँ पे माध्यमिक के बाद लोग ड्रॉप करा के 3 या 4 महीने बच्चे को मुंबई भेजते हैं काम करने के लिए, फिर माध्यमिक के उच्च माध्यमिक में बच्चे वहीं रहते हैं, फिर आके एग्जाम देते हैं, फिर मुंबई चले जाते हैं। अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे को गार्जियन भेज देते हैं। बताइए, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आता हूँ उस टॉपिक पे, इंशाल्लाह मैं बोलता भी ये सब बातें बोलता, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत तजर्बा मालूम मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों के बच्चे माध्यमिक में 80% लाने वाले बच्चों ने तालीम ड्रॉप की है। मैंने देखा है 80% नंबर लाने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अगर या तो वो आगे नहीं पढ़े, और 80% वाले अगर उनके वालिदैन अगर उनको दिल्ली भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं काम करने के लिए, तो दिल्ली भेजने वाला गरीब आदमी अपने बच्चे को तालीम से दूर रखा है। और वो गरीब बच्चा दिल्ली जाकर 2 साल काम करेगा, दिमाग खराब होगा, गरीब है, गुर्बत याद आएगी। कोई बहकाने वाला आके बहकाएगा, बोलेगा कितना काम करेगा, कितनी मेहनत करेगा, ले 10 लाख और ये बम ले वहां जाके फोड़ दे। गरीब है ना वो, गुर्बत उनके लिए उनसे कुछ भी करवा देगी। तो वो चूंकि ब्रिलियंट तो है, चूंकि 80% नंबर लाया, वो तेज तर्रार बच्चे ही तो ये सब काम करते हैं। तेज है और प्लस गरीब है। गरीब को पैसा चाहिए और उन लोगों को तेज चाहिए, तो तेज इंसान उसे मिला और इससे पैसे की जरूरत थी, इनको पैसा मिल गया। अब इनका नाम अफजल रहेगा, इनका नाम असलम रहेगा, इनका नाम जैद रहेगा, इनका नाम फारूक रहेगा। अब यही नाम काफी है, पूरा हाईलाइट होगा। एक बच्चा हमारा गलती करेगा, उसकी वजह से पूरे माशरे की नाक कटेगी, शर्म से हम सब सर झुका लेंगे कि क्यों मेरे नाम का, मेरे समाज का कोई फर्द आज इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर कोई एक लड़का बिगड़ता है तो उसकी बिगाड़ के पीछे गांव के सारे लोग जिम्मेदार हैं। इससे पहले कि हमारे गांव का कोई एक लड़का पढ़ाई ड्रॉप करे, आप उससे पहले उसके पीछे दिमाग लगाए, उनके तालीमी अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए तंजीम बनाए और उस तंजीम की पूरी ताकत को आप झोंक दें कि गांव का एक बच्चा भी तालीम ड्रॉप ना कर सके। और अगर उसने नहीं किया है और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कुछ बच्चे हमारे पढ़ते हैं कि मैं तो MA किया हूं, मैं तो ग्रेजुएशन किया हूं। साहब, ये फॉर्मेलिटी निभाने वाली डिग्री की आज हाजत नहीं है, कॉम्पिटिटिव जमाना है, ये मुकाबलाजाती दौर है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साहब मुकाबले की कदर होती है, मुकाबले में हम पहुंचेंगे, कंपटीशन फाइट करेंगे, कंपटीशन में आगे जब हम सामने आएंगे फिर हमारी कदर होगी, फिर हमारा मर्तबा समझा जाएगा। और आज तक ऐसे बच्चों को कामयाब होते नहीं देखा गया, जो बच्चे ऐसे ही नॉर्मल सिर्फ स्टडी करते या डिग्रियां हासिल करते। आप आज दिल्ली भेज रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आज ट्रेनों के डब्बों में आपके बच्चे जानवरों की तरह ठूस के आपने भेजा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता काम करने के लिए। आप सब्र करें, आप सब्र से काम लें, थोड़ी देर और आप रोटी पे गुजारा करें, कुछ देर और झोपड़पट्टी में आप रह लें, 5 साल और बच्चे के पीछे मेहनत करें, 5 साल और अपनी ताकत लगा दें। माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक पढ़ाएं, उसके बाद साहब आप इंटर के बाद आप उसको ग्रेजुएट बनाएं। मैं दावे से कह सकता हूं, जो बच्चा आज आपका दिल्ली जा रहा है या आज गुलामी करने जाता है, 5 साल के बाद भी गुलाम रहेगा, 10 साल के बाद भी गुलाम रहेगा, 25 साल के बाद भी नौकर रहेगा। वो नौकर का नौकर रहेगा। क्यों आप अपने बच्चों को नौकर और गुलाम बनाने पर तुले हैं? आज मत भेजिए, पहले उनकी तालीम पे खर्च कीजिए, उनकी तालीम पे तवज्जो दीजिए, उनके पीछे जो करना पड़े, जमीन बेच के पढ़ाना हो पढ़ा दीजिए, मकान बेच के पढ़ाना हो पढ़ा दीजिए, आप अपनी गाड़ी बेचना हो तो बेच के पढ़ा दीजिए। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के पढ़ाना ऐब नहीं, खेत बेच के पढ़ाना ऐब नहीं, गाड़ी बेच के पढ़ाना ऐब नहीं। ऐब की बात तब है कि आप लखपति रहें और आपका बेटा जाहिल
जाहिल रहे ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर कार लगी हो और बेटा अनपढ़ हो ये ऐब की बात है। आप साहब ऊंचे मकान और टाइल्स वाले घर में आप रहते हो और बेटा को कुछ नहीं आता हो, फिर वो ऐब की बात है। ऐब की बात यह है कि आप प्रधान है, आप मुखिया है, आप सरपंच है, आप नेता है, आप चौधरी है, आप सेठ है, आप बॉस है और आपके घर के बच्चे जाहिल है, ये ऐब की बात है। इसलिए आप पूरी ताकत झोंक दे, 5 साल इंतजार करें। मैं दावे से कहता हूं अगर आपने ऐसी मेहनत की 5 साल के बाद भी आपका बेटा मुंबई जाएगा, मगर गुलामी करने नहीं बल्कि बादशाहत करने वो मुंबई जाएगा। वो नौकरी करने नहीं जाएगा, वो इंजीनियर बन के जाएगा। वो डॉक्टर बनने नहीं जाएगा, ये वो क्या बोलते हैं गुलाम बन के नहीं जाएगा, वो डॉक्टर बन के जाएगा अगर आप पढ़ाएंगे। ये 10,000 कमाने के चक्कर में आपको मालूम है 40 दिन के बारे में कहा जाता है कि जो 40 दिन के बीच में अगर एक दिन भी अगर हमने पढ़ाई से दिलचस्पी हटा ली फिर 40 दिन तक के उसकी बरकतें हमसे दूर हो जाती है। अब यहाँ 3-3 महीना 6-6 महीना फॉर्म भर दिया और चले गए दिल्ली। नहीं, पढ़ाना है तो बिल्कुल यकसुई के साथ, दिलचस्पी के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ हमें अपनी तमाम तर कुव्वतों को तालीम पर मरकूज करना है, एजुकेशन पे, शिक्षा पे हमें शिक्षा लेना है। माँ बाप की जिम्मेदारी है। बेटा गलती करेगा कभी नहीं हो सकता। हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्लास में जब घुसते हैं ना, किसी बच्चे की क्या औकात है साहब क्लास से भाग जाए या तवज्जो ना दे। क्लास में घुसने के बाद वो लोग दुआ मनाते कि जल्दी से इनका टाइम खत्म हो कि यहाँ से जाए। एक एक पॉइंट पे हम लोग गिरफ्त करते हैं, एक एक बात को दिलचस्पी से पढ़ाते हैं और ऐसा खौफ ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी रहती है। फ्रेंडली माहौल में, दोस्ताना माहौल में पढ़ाना रहता है और उस बीच में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो फिर उसकी खैरियत नहीं रहती साहब। ये है क्लासरूम की कहानी। और हर टीचर की जगह पर माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए, हर बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए किसी टीचर से कम भी नहीं है। हर बाप अपने बच्चों के लिए टीचर है, हर माँ अपने बच्चों के लिए टीचर है। आप सख्ती से काम लें, आप निगाह तेज करें। बच्चा आपका लूडो खेलेगा 5 घंटा तक, आपका बेटा 3-3 घंटा मोबाइल चलाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन कायदे से 2 झापड़ कान में लगाइए उसके मोबाइल छीन के, उसकी औकात समझ में आएगी कि बाप की अहमियत क्या होती है, माँ की इज्जत क्या होती है। समझ गए? पहले तो माओ ने अपनी बेटियों को बिगाड़ा, बाप ने अपने बेटों को बिगाड़ा। 8th में पढ़ने वाली बेटी को आपने मोबाइल पकड़ा दिया। हमारे यहाँ जब बच्चियों को हम लोग देखते हैं कॉपी भूल जाती है, कोई एक चैप्टर, एक बुक भूल जाती है, होमवर्क करना भूल जाती है बच्चियां, मगर अपने पर्स या अपने बैग में मोबाइल नहीं भूलती है। किसने दिया? हम पूछते गए इंग्लिश की कॉपी कहाँ है? सर वो आज भूल गए। इंग्लिश की कॉपी भूल गई, मैथ की, अरे वो तो बनाया ही नहीं, और ये मोबाइल नहीं भूली। अब तो बच्चियां चार्जर और वो इतना बड़ा मिलता है ना मोबाइल चार्ज करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, ये नोमान भाई को सब मालूम है, पावर बैंक लेके चलती है कि कहीं डिस्चार्ज मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए। अब इस स्थिति में बच्चियों को किसने लाया है? आपने लाया है। सुनिए, आपने लाया है और आप जैसे बुजुर्गों ने लाया है। 8th और 9th और 10th से पहले बच्चों को मोबाइल देना या बच्चों को मोबाइल पकड़ाना, ये बच्चों को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार देना होता है। आज जो हमारी बेटियों के साथ मामलात हो रहे हैं, आप और हम बराबर के शरीक हैं। किस ख्वाहिश की तकमील आप चाहते हैं? बेटी को 10,000 मोबाइल देके आप क्या करना चाहते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई करेगी? वो नहीं करेगी। 2 दिन पढ़ेगी, तीसरे दिन से फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी। अब तो रील्स भी बना रही है, कुछ दिन निकाब पहन के रील्स बनाएगी, किसी गाने पर वो लेफ्ट राइट करेगी, उसके बाद उसकी तवज्जो इस कदर दराज होगी कि ठुमके लगाएगी, डांस करेगी। फिर आज़ादी का ऐसा गलत मफहूम उसके दिमाग में सवार होगा कि फिर 18 साल के बाद हमारी वही बेटी हमारे सामने आके बोलेगी, अब्बा ये लड़का मेरी पसंद का है, मैं इससे शादी करूँगा। अब्बा ये लड़का वो मजहब नहीं देखेगी, वो धर्म नहीं देखेगी, वो बिरादरी नहीं देखेगी, वो समाज नहीं देखेगी, वो सोसाइटी नहीं देखेगी, क्योंकि आपने बचपन में ही आज़ादी का एक ऐसा गलत मफहूम उसके दिमाग में बिठा दिया है। आज जब 18 साल से बड़ी हो गई, उनको मालूम है कानून ने उसको क्या हक दिया है, उनको मालूम है संविधान क्या कहता है, मगर वो ये नहीं जानती कि इस्लाम क्या कहता है, उसको ये नहीं मालूम कुरान क्या कहता है, उसको ये नहीं मालूम कि इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है। उसने हवाला दिया बाप को, माँ को कि आप अगर राजी हैं तो ठीक है,
वरना आपको पूछे बगैर मैं जाती हूँ कचहरी, एक वकील करूंगी, फॉर्म फिलअप करूंगी, मैं जज साहब के सामने जाकर हम दोनों आपस में कोर्ट मैरिज करेंगे, आप क्या कर लेंगे? उस वक्त आप मौलवी साहब को तलाशेंगे, हजरत तावीज लिख दीजिए बेटी बिगड़ गई, हजरत तावीज लिखिए बेटा बिगड़ गया, हजरत मेरी बेटी को किसी ने कुछ खिला दिया, हजरत मेरे बेटे को किसी ने बहका दिया। मैं दावे से कहता हूं कभी आपकी बेटी को कोई कुछ खिला के बहकाता नहीं, आपने बहकाने का रास्ता फराहम किया, आपने मोबाइल पकड़ाया था, उसी दिन बेटी बहकने लगी थी, आपने बेटी को आजादी का माहौल दिया, वहीं बेटी बिगड़ी थी। तावीज से बेटी नहीं सुधर सकती। अब जब आपने मोबाइल पकड़ा के बेटी को बहकाया था, अब वो जहां चाहेगी जो चाहेगी करेगी, जो चाहेगी पहनेगी, आपके लिए सिर्फ रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रोइए, अब झेलिए, इससे पहले कि माहौल खराब हो। खबरदार अपनी बेटी को आप अगर मोबाइल अगर आपने दिया है तो उसे आज छीन ले, आज छीन ले। माओ की जिम्मेदारी है, वो माएं अपनी बेटियों से पूछे कि मेरी बेटी ये किससे बात कर रही हो। ऐसी शिकायतें मिली हमारे पास आई है कि एक ही बेड पर माँ और बेटी दोनों लेटी रहती, बेटी रात भर बातें करती, माँ को सब इल्म रहता लेकिन माँ मना नहीं करती। बेटा नशे की हालत में घर आता है, बाप को मालूम है कि बेटा नशा करके आया है, बाप माफ करता है, आप बिल्कुल हजरत दूसरा दिन माफ करें, माँ दूसरी गलती माफ करें, पहली गलती माफ करने की नहीं होती है। ये जो आपने दिमाग में बैठाया कि चलो पहली बार ऐसी गलती हुई है माफ कर देते, नहीं, पहली ही गलती सजा के लिए होती है ताकि दूसरी ना हो। पहली आप माफ कर देंगे, दूसरी तो करेगी वो। पहली गलती, जैसे छत पे चढ़ती हुई बेटी को आप देखें, बाल पकड़ के चप्पल निकाल के 5 चप्पल सर पे मारे। किससे बात कर रही हो? अभी तेरा निकाह नहीं हुआ है, कौन है बदमाश, कौन वो लड़का है, कौन बदतमीज है, किससे चैटिंग हो रही है, कौन तुझे बहका रहा है? अगर मां सख्त कदमी के साथ अपनी बेटी से उस गुफ्तगू या चैटिंग का मुतालबा करे, मैं कसम खा के कह सकता हूं जब तक वो बेटी आपके घर में रहेगी 5 घंटे से मोबाइल की घंटियां बजेगी, बेटी नहीं उठाएगी। नबी ने फरमाया है, मारने की बात नबी ने कहा है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तुम्हारे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में किसी प्रकार की कोई भी गलती करता हुआ किसी व्यक्ति को देखे, नबी ने क्या फरमाया कि उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत से उसे उस गलती की इस्लाह करे। हाथ की ताकत का मतलब मारने की जरूरत पड़े तो मारा जाए, पीटने की जरूरत पड़े तो पीटा जाए। ये बहैसियत गार्जियन आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि नहीं है? बोलिए। आप नहीं मारेंगे, हम मारेंगे, मस्जिद के इमाम साहब मारेंगे, फाउंडेशन के मेंबर मारेंगे, बाहर के लोग नहीं। ये काम आपको करना है, बाप आप है, मैदान महशर में आपसे सवाल होगा। नबी ने क्या कहा? नबी ने ये भी ज़हन दिया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैया, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, निगरान है, रहबर है, मालिक है, और हर रहबर से उसकी रहबरी के बारे में, हर गार्जियन से उनके गार्जियनशिप के बारे में, हर मॉनिटर से उनके मातहत के बारे में कल मरने के बाद सवाल होगा। माओ से उनकी बेटियों के बारे में खूब सजदे आप करो, खूब सजदे करो। अगर आपकी बेटी बिगड़ी हुई है तो कल आपके सजदे को अल्लाह आपको वापस कर देगा। आप दादा हैं, हाजी साहब, मास्टर साहब, मौआ साहब, कुछ भी है, अगर आपने अपने बच्चों को नहीं संभाला, नहीं सुधारा, तो कल अपने बच्चों की वजह से भी अल्लाह आपकी गिरफ्त फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको दर्द नहीं, समाज पूरा चौपट हो गया, आपने एहसास नहीं किया। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की खबर आई थी आज से 25 दिन पहले, आप लोगों ने पढ़ी? मुजफ्फरनगर से कॉलेज के नाम पर घर से जाने वाली बच्चियां जब कॉलेज जाती थी, न जाने कितने दिनों तक, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब में सब कुछ मौजूद है, खबर आई थी, पूरा मीडिया में आया, पुलिस वालों ने मीडिया में आके बताया, 50 बच्चियों को उनके फ्रेंड्स के साथ कई दिनों से पुलिस उसका ताकुब कर रही थी, और उस दिन जब पकड़ा 50 बच्चियां कॉलेज के नाम पे घर से गई, लेकिन कॉलेज नहीं गई, वो किसी होटल में थी, 50 बच्चियां। और अफसोस और रोने की बात यह है कि उन 50 बच्चियों में 49 बच्चियां सिर्फ मुसलमानों की थी। अब क्या कीजिएगा, 49 बच्चियां, हमने बदतमीजी में गैरों को भी पीछे छोड़ दिया, हमने बेहयाई में अपने मुखालिफिन को भी पीछे छोड़ा है। क्या ये उनके बाप की जिम्मेदारी नहीं थी कि स्कूटी देते समय, स्कूल फीस भरते समय, साइकिल देते समय, घर से जाते समय
उसका बाप कभी कभी इसकी भी पूछ कर लेता कि उसकी बेटी स्कूल कब पहुंचती है, वापस कब आती है। हमने नहीं पूछा। हमने गार्जियन होने का मतलब सिर्फ इतना समझा कि बेटी को ईद के मौके से ड्रेस दे दें, स्कूल की 5,000 की फीस दे दें, 45,000 में एक स्कूटी लेके दे दें और एक साइकिल खरीद दें, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं है, आपकी जिम्मेदारी और भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नबी ने क्या कहा था? मन आला सलासबना फअद्दबहुन्ना वजव्वज़हुन्ना वअहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। नबी ने वालिदैन को, बेटी वालों को, बहन वालों को जन्नत देने का जो वादा फरमाया था उसमें कंडीशन है। ऐसे ही नहीं कि आप 3-4 बच्चों को पैदा कर दे तो अल्लाह जन्नत देगा। नबी ने क्या फरमाया? उन गार्जियन को जन्नत मिलेगी जो अपने बच्चे, जो 3 बेटी का कम से कम बाप हो या 3 बहन का भाई हो, ये समझिए। और उन्होंने अपनी बहन या अपनी बेटी के साथ उनको अदब सिखाया, अच्छा मामला करता रहा, शादी कराई, अच्छा व्यवहार करता रहा, फिर बतौर इनाम अल्लाह आपको जन्नत बख्शेगा। बगैर अदब सिखाए नहीं। अदब सिखाना, अगर आप भाई हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, बड़ा अब्बा हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है, माँ है तो आपकी जिम्मेदारी है। माँ, आप संभाल सकती हो घर को चला सकती हो, आप मालिका हो घर की। आपकी मर्जी के बगैर आपकी बेटी गलत करे, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये दर्द है साहब, बहुत तकलीफ होती है जब अपने लोगों की बातें करते हैं। जब लोग फेसबुक पर हमारे ताल्लुक से, हम मुसलमानों के ताल्लुक से, जब ट्विटर पे लिखते हैं कि देख मुस्लिम बच्चियां क्या कर रही है। आज एक साहब ग्रुप में एक नकाब पोश मुस्लिम बच्ची की एक वीडियो, डांस वीडियो किसी ने भेजा और ये कह के भेजा कि देख अब्दुल की बहन क्या कर रही है। ये लिखा था हेडलाइन पे। कितनी गिरी हुई बात है। हमने क्या सिखाया अपनी बच्ची को? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अपनी बच्ची को अदब सिखाए। और मेरी बेटियों, चंद बातें तुमसे भी है, आप लोग भी ऐसा कदम मत उठाओ कि आपकी एक गलत कदम से आपके पूरे समाज की नाक कट जाए। आपके लिए ज्यादा बेहतर ये नहीं कि वो लड़का जिसने आपसे वादा किया था कि वो आपके लिए जान देगा, वो जान नहीं दे सकता। जान आपके लिए आपका बाप ही देगा, आपके वालिदैन ही आपके लिए सब कुछ है। खुदा के वास्ते कभी ऐसा कदम मत उठाओ जिस कदम के उठाने की वजह से आपके माँ बाप को परेशानियों का सामना करना पड़े। ये हमारी हालत और हमारी सूरत हमने बनाई। ला तज़ूल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन ख़म्स। हमारा रब फरमाता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि हमारा रब हमसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा। आपको मालूम है सवाल क्या क्या होंगे? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल तो हमारी उम्र के बारे में, उसके बाद हमारी जवानी के बारे में, उसके बाद हमारी दौलत के बारे में, उसके बाद हम उसको खर्च कहाँ किए हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद हमें हमारे इल्म के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। ये 5 सवालात की तैयारी आप कब करेंगे? इसी सवालात के ज़िम्मे में यह है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें और बेहतर तरबियत करें। आप खूब तरबियत करें, पढ़ाए भी और तरबियत भी करें। मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं कहूँगा। अगर आपने सिर्फ पढ़ाया है और तरबियत नहीं की है तो आप नाकाम है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ाया है, अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है तो उस तरबियत का बेहतर फल आपको देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ पढ़ाया है, तरबियत नहीं की है, तरबियत का मतलब क्या होता है? बच्चों की एक्टिविटीज चेक करना, उनकी सुबह देखना, उनको दोपहर देखना, शाम में चेक करना, रूम में जाना, उनकी किताब देखना, उनका होमवर्क देखना, उनको बोलना कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाबू ये बात नहीं बोलनी चाहिए। ये सब तरबियत में आते हैं। आप उनको सुधारने की पूरी कोशिश करें। स्कूल के भरोसे पे ना रहे, कॉलेज के भरोसे पे ना रहे, साहब आप किसी और के भरोसे पे ना रहे। आपके बच्चों में तब्दीली सिर्फ आपकी वजह से आ सकती है। दुनिया आपके बच्चों को पढ़ा सकती है, डिग्रियां दे सकती है, मगर इंसान बनाने की सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में। आप ही इंसान बनाएंगे। आज जो ये हालात है ना, कोई जिम्मेदार नहीं है, आप और हम जिम्मेदार हैं। बातें बहुत मैंने आगे की कर दी, ये सारी बातें तरबियत के हवाले से आई थी, मैंने बता दी। अब हमें जो काम की बातें करनी है वो ये है, बैसित मुसलमान हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। मैंने एक हदीस पढ़ी, नबी ने क्या कहा था कि अल्लाह 5 सवाल करेगा। सबसे पहला सवाल तो उम्र के बारे में। 80 साल का बूढ़ा मरने के करीब है, उसको मालूम ही नहीं कि हमको अल्लाह क्यों पैदा किया, कुछ नहीं पता उसको। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सवाल मरने के बाद अल्लाह उससे यही पूछेगा कि तूने 80 साल की उम्र कहाँ बिताई। जवाब क्या देगा? इधर उधर नहीं करने देगा, जवाब वही देगा जो उसने किया है। ऐसा नहीं दुनिया में कि हम वकील खरीद लेंगे और इधर का क्वेश्चन उधर, इधर का सवाल उधर, इधर की फाइल उधर करके अपने गुनाहों को झाड़ देंगे और बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाएंगे और फ्रेश होकर, निर्दोष होकर हम जन्नत चले जाएंगे। नहीं, वहां एक भी गलती अगर हमने दुनिया में की है
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी हमने नेकी यहाँ की है तो कल वहाँ देखेंगे। अगर हम सरसों के बराबर भी हमने अच्छाई यहाँ की है, बुराई यहाँ की है, सब वहाँ पे रखा जाएगा। इसलिए वहाँ आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। फिर जवाब क्या दिया जाएगा? 15 साल क्रिकेट खेलने में, 18 साल लड़की खोजने में शादी के लिए, 18-20 साल के बाद शादी करके 20 से 30 साल के बीच ससुराल और घर आने जाने में, और 30 साल के बाद 40 साल के बीच बच्चा पैदा करने में, और 40 साल के बाद खटिया पर लेट कर पेशाब करने में, उसके बाद खत्म। क्या काम की जिंदगी साहब? कहाँ काम की जिंदगी? कोनो जिंदगी काम की आई? कोनो जीवन काम के आया? कोई नहीं। होता कि नहीं? 15 साल तक पता ही नहीं कि क्यों आया, लड़कपन में। उसके बाद जब शादी के लायक हुआ तो घर वाले 3 साल तक लड़की खोजेंगे, और खुद वो भी मेहनत करता लड़की खोजने में। खोजा, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद ससुराल भागता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, सासू अम्मा, ससुर किबला, ये किबला, वो किबला। इतनी मेहनत करता बच्चा, नहीं हो मतलब पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी पे। बीवी को पता नहीं क्या बोलता है, तुरंत तैयार हो जाती है, तुरंत गाड़ी पे बैठी, जाकर 1 किलो मिठाई ली, ससुराल पहुंच गया बेचारा। अब ससुराल पहुंचा, आने जाने में 5 साल लगे। उसके बाद पहली औलाद हुई, ऑपरेशन का मामला, दवाई का मामला, बीमारी का मामला, झेला करते उड़ते बच्चे जब हमारे 4-5 साल के हो गए, 7-8 साल के बच्चे जब आमतौर पर हो गए, तो हमारी कमर टेढ़ी, घुटने में दर्द, 50 बीमारी, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट। अब सिवाय हमें खटिया पर जिंदगी गुजारने का और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अगर 80 साल अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो इस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारे कि कल मैदान महशर में आप कह सके कि अल्लाह तूने मुझे 80 साल की उम्र दिया था, मैंने तेरी दी हुई 80 साल की उम्र का एक दिन भी, एक लम्हा भी मैंने जाया नहीं किया। जब जो काम करना था वो काम किया, जब बीवी की खिदमत करनी थी मैंने किया, बच्चों की परवरिश करनी थी मैंने किया, शादी करनी थी मैंने किया, इस्लाम की मदद करनी थी मैंने किया, तेरे नेक बंदों के पीछे दिमाग लगाना था मैंने लगाया, मैंने तेरे नेक बंदों के पीछे खिदमत करनी थी मैंने की। ये जब अच्छाइयां आप करेंगे तो ये शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ होता क्या है, जब बूढ़ा होगा आदमी तब दाढ़ी रखना शुरू करेगा। बुढ़ापे में दाढ़ी रखते लोग, बुढ़ापे में नमाज शुरू करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है, बंगाल में क्या पता नहीं, मस्जिदों में कुर्सी लेकर नमाज पढ़ने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। आपके यहाँ भी है नजर? पहले 10-15 साल पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि कुर्सी में भी नमाज कोई पढ़ता है क्या। अब तो हर हफ्ते में 1-2 कुर्सी बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि उस लेंगड़े ने जवानी में नमाज नहीं पढ़ी, और किसी ने कह दिया उनको कि अब मरना होगा तुमको, अब मरोगे, बचोगे नहीं। अब जब पता चल गया कि यकीनन मरेगा ही वो, तो बेटा से कहता कि चलो कुर्सी रखो मस्जिद में, अब तो मरना ही है। अब ऐसी उम्र में नमाज शुरू कर रहा है जिस उम्र में ना सजदा किया जा रहा है, ना तकबीर किया जा रहा है, ना कयाम किया जा रहा है, वह कुर्सी पे बैठकर ऐसे करता रहता है। ये कौन सी इबादत है साहब? जवानी में आप क्या कर रहे थे? यंग ब्लडेड हैं तो क्या कर रहे हैं आप? उस वक्त क्यों नहीं अल्लाह को याद करते? हज के लिए जाते कब? जब दिखाई नहीं देता, और वहां से खबर आती कि हाजी साहब गए काम से। अभी मिसाल कितने हाजी साहब इंतकाल के मालूम है, और सीधे बोलता है कि जन्नत चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो वहां इंतकाल करेगा जन्नत जाएगा ही, मगर आपकी नीयत सही रहेगी तब ना जन्नत जाएंगे। नीयत तो पहले खराब है। सब काम करके बेटा बेटी की शादी करा के, घर बना के, टाइल्स लगा के, जब चला नहीं जा रहा, जब उठा नहीं जा रहा, जब रिक्शा के सहारे, व्हील चेयर के सहारे आप चल रहे हैं, उस उम्र में आप हज करने जाएंगे, मनासिक हज आप पूरा कर पाएंगे? तो जवानी ये इबादत की उम्र है, जवानी दाढ़ी की उम्र है। मुझसे किसी ने कहा था कि हजरत ससुराल वाले कि आप अपनी दाढ़ी शादी में भी मतलब इसी तरह रखे, ये फिक्र है नहीं, कम से कम शादी के मौके से हमको। वो कह रहा था शेविंग कराना था आपको। मैंने कहा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बदमाश, तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम दाढ़ी नहीं रखते, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दाढ़ी को हम लोगों ने रखा है ना, ये अल्लाह का इतना ज़बरदस्त नूर चेहरे पे है कि इसकी वजह से अल्लाह ने जो अट्रैक्शन हम लोगों को दिया है वो दूसरों को नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा। ये असल सूरत, ये खूबसूरती है। और एक मेडिकल रिपोर्ट में बताऊं, दाढ़ी रखने वालों की मर्दानगी दाढ़ी न रखने वालों के बनिस्बत ज्यादा रहती है। फैक्ट है, फैक्ट है। इसलिए हम मर्द हैं तो दाढ़ी रखेंगे। उम्र की कैद नहीं है बेटा, तुम लोग भी कोशिश करो अच्छे लोगों के देखने में। चैनल वाला है क्या? मैं तो एक जगह चैनल वाला से तौबा करवा दिया था। अच्छा माशाल्लाह मेंबर हैं, तो आप लोग भी दाढ़ी रखिए। और खुटिया दाढ़ी नहीं, दाढ़ी का मतलब एक मुश्त दाढ़ी है। दाढ़ी रखकर आप खुटियाते रहे वो भी हराम है।
एक मुश्त दाढ़ी रखें, उम्र चाहे जो हो, शादी तो हो की रहेगी। आप एक आदमी बताइए हमारे उलमा में से जो दाढ़ी रखें और उनकी दाढ़ी रखने की वजह से शादी नहीं हुई हो, कोई एक नाम बताइए। नहीं बता सकते। जब शादी हमारी हो गई तो और कौन बच सकता है साहब? हम लोग की शादी आसानी से हो गई और आप लोग बोलते हैं दाढ़ी रखने से परेशानी होगी। नहीं होगी, बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। इसलिए जवानी की उम्र को आप हिसाब की उम्र समझें। इस उम्र को कभी आप जाय ना करें, आप खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि जवानी की इबादत वो कबूल होती है। अंधा होने के बाद पता नहीं किधर जा रहे हैं, सजदे हो रहे कि नहीं पता नहीं उस उम्र में। इससे पहले कि आपकी टंगड़ी टेढ़ी हो, आप शुगर पेशेंट हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आप बीमार पड़ जाए, आप बिस्तर पकड़ लें, आप जब भी जग जाएं, जब जगें तब सवेरा तौबा करें और लग जाएं अल्लाह को राजी करने के पीछे। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ 24 घंटा नमाज पढ़ते रहो, 24 घंटा इबादत करते रहो। इबादत का मतलब सिर्फ मस्जिद में रहना नहीं होता। इबादत का मतलब ये भी है कि तुम जमीन पे फैल जाओ। इबादत का मतलब है तुम मेरे बंदों के पीछे मेहनत करो। इबादत का मतलब है तुम फाउंडेशन भी कायम करो। इबादत का मतलब है तुम गरीबों पे ध्यान दो। इबादत का मतलब है किसी गरीब की मदद करो। इबादत का मतलब है किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को उठा लो। इबादत का मतलब है किसी की मजबूरी में भी काम आओ। इबादत का तस्वुर इस्लाम में नमाज, रोजा, हज और ज़कात तक मुनहसिर नहीं है। इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसमें इबादत का तस्वुर अगर नमाज में है तो खारिज नमाज में भी है, रोजा में है तो खारिज रोजा में भी है। अगर इबादत का तस्वुर हज और ज़कात में है तो इसके अलावे में भी अल्लाह ने इबादत का तस्वुर रखा है। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा सैयदा आयशा से फरमाया था, आयशा मांग तू क्या मांगना चाहती? आयशा बोल क्या चाहती है? सैयदा आयशा खुश हो गई कि नबी ने फरमाया कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने बहुत गौर किया, फिर जवाब दिया कि हुजूर मैं अपने अब्बू से पहले पूछ लेती हूँ कि मेरे अब्बा आपसे क्या मांगने कहते हैं। दौड़ के सैयदा खदीजा अपने वालिद मोहतरम सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुंची। कहा अब्बा हुजूर मेरे नबी ने मुझसे कहा है मैं आज उनसे जो मुतालबा करूंगी मेरे शौहर आज मुझे वो अता करेंगे। अब्बा आप बताइए मैं क्या मांगू? बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, मैं क्या मांगू जो बेहतर हमारे लिए हो। सिद्दीक़ अकबर को बहुत दिन से किसी चीज की तलाश थी। उसने कहा मेरी बेटी आयशा सुन, बहुत अच्छा मौका है, बेटी जा अपने शौहर से कहना, बहुत अच्छा चांस मिला है उनसे कहना कि जब आप शबे मेराज अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे थे, अल्लाह के नजदीक आपकी हाजिरी हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे जो हम कलामी फरमाई, अल्लाह ने जो आपसे कम्युनिकेशन किया, जो बातें हुई, उन तमाम बातों में चंद बातें तो राज की रही होंगी, चंद बातें भेद की रही होंगी। उन चंद भेद की बातों में दो चार ऐसी बातें बता दी जाए जिसको जानकर, जिस पर अमल करके हमारा भी फायदा हो जाए और पूरी उम्मत की भला हो जाए। सैयदा आयशा से हुजूर फरमाए कि तुम बोल क्या चाहती है मैं दूंगा। अगर आज हम लोग ये ऑफर अपनी अपनी बीवी को दें, अगर हम लोग अपनी बीवी को ये ऑफर दें कि बोल क्या चाहती है, तो बोलेगी चलिए मालदा लेके, जेवर महल ले चलिए, और जितने पैसे आपकी पॉकेट में होंगे सब खर्च करवा देगी। जमीन जो बसोबास जहां आपका घर है वो भी कहे कि वो हमारे नाम पे कर दीजिए। लेकिन अल्लाह की कसम हुजूर की घरवाली, मोमिनों की, तमाम मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा, मैं अब्बा से मशवरा करूं? फिर वालिद मोहतरम ने कहा बेटी जाओ ये कहना कि आपको अल्लाह ने भेद की बात क्या बताई। सैयदा आयशा हाजिर हुई का हुजूर अब मुझे ये बताइए कि आप जब कुर्बे खास में पहुंचे थे अल्लाह ने आपसे क्या कहा था? तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहे आयशा भेद को भेद रहने दो, मत खोलो। कि नहीं हुजूर मुझे यही जानना है, आपको बताना पड़ेगा, मुझे यही जानना है, आपको बताना होगा। बार बार प्रेशर डाली जब हुजूर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया आयशा नहीं मानेगी, तो एक कदम आगे बढ़ा। सैयदा आयशा आगे बढ़ी, हुजूर भी आगे बढ़े। आपने कान के पास जाकर धीरे से सैयदा आयशा से आपने कहा ए आयशा सुन, अगर जानना चाहती है कि रब ने वो कौन सी भेद की बात शब मेराज मुझे कही थी तो सुन, अल्लाह का यह वादा है, अल्लाह ने फरमाया था ए मेरे महबूब आपकी उम्मत में से या एक रिवायत के मुताबिक मेरे बंदों में से जो भी बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को संभाल लेगा, किसी रोते को हंसा देगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, तो ए आयशा मेरे रब का वादा था कि मेरा रब ने फरमाया कि मैं इसे बंदे को बगैर किसी हिसाब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं। किसको? जो किसी गड्ढे में गिरते इंसान को उठा लेगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, किसी की तकलीफ में काम आएगा। आप सैयदा आयशा जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुई, मचलने लगी, दौड़ के अपने अब्बा को बताने के लिए आई कि अब्बा ये मुजदा है, ये खुशी की बात है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेटी क्या लाई हो खबर?
तो हुजूर ने ये फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे की मदद करेगा, किसी का आंसू पोंछेगा, अल्लाह का वादा है कि ऐसे बंदे को अल्लाह बगैर हिसाब के डायरेक्ट जन्नत भेज देगा। बस इतना ये कह रही हैं वो, उधर सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। इस कदर रोए कि दाढ़ी भीग गई, बहुत ज़्यादा रोए। हज़रत आयशा की निगाह पहुंची, कहा अब्बा ये रोने की तो बात नहीं थी, अब रोए क्यों? ये तो खुशी की बात है, हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, किसी के बदले इनाम मिल जाएगा, काफ़ी है। सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनिए, आपका ईमान आप ताज़ा होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरी बेटी आयशा, तूने सिर्फ एक पहलू पे गौर किया है, एक ऑप्शन पे गौर किया है। मेरी बेटी इसका अक्स देखो, इसका ऑपोजिट देखो। इसका ऑपोजिट क्या होता है? अल्लाह ने जब ये फरमाया कि कोई जब किसी का आंसू पोंछेगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, इसका दूसरा रुख ये कहता है कि जो किसी को रुलाएगा अल्लाह उसे डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ। और आयशा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें, हमारी जितनी जिंदगी बची है, कभी ऐसा ना हो कि अल्लाह के किसी बंदे को मुझसे कोई तकलीफ पहुंचे। इसलिए आप और हम दूसरों का आंसू पोंछने का काम करें। नमाज से अल्लाह खुश होता है, लेकिन अल्लाह के बंदों की खुशी में भी अल्लाह की खुशी है। किसी बंदे की मजबूरी में काम आए, ये भी अल्लाह की रजामंदी है। हम लोगों ने सुना है अपने उलमा से कि अल्लाह के राह में दे दे, अल्लाह के राह में दे दे। टेम्पो वाला तो बहुत बोलता है, इधर आता ना टेम्पो वाला, अल्लाह के राह में दे दे बाबा, अल्लाह के राह में। अल्लाह का राह कौन सा अल्लाह का रास्ता? कोई रास्ता है क्या वैसा कि जो अल्लाह का रास्ता है? जैसे मान लो ये मालदा का रास्ता, ये कहीं और का रास्ता, वो कहीं और का रास्ता, तो अल्लाह का कौन सा रास्ता है? पश्चिम वाला, पूरब वाला? यही अल्लाह का रास्ता है कि अल्लाह के बंदों के पीछे काम किया जाए, फाउंडेशन बनाया जाए, तंजीम बनाई जाए, तहरीक बनाई जाए। यही तहरीक बनाकर अल्लाह के बंदों की इयानत की जाए, यही अल्लाह का रास्ता है। आप लोगों ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बात आगे बढ़ी, जवानी के बारे में बात आई। मैं 5-4 सवालात पे गुफ्तगू होगी, मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। अभी तो उम्र के बारे में बात चली, जवानी के बारे में बात चली कि जवानी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जवानी है। इसका सवाल तो मरने के बाद आपसे सबसे सख्ती के साथ किया जाएगा, क्योंकि हर नौजवान की ताकत न सिर्फ उस नौजवान के लिए बल्कि उस पूरी आबादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नौजवान अपने पूरे माशरे की इस्लाह, फलाह और तरक्की का सबसे बड़ा ज़ामीन और रिस्पॉन्सिबल होता है। नौजवान अगर बहक जाएगा, सोसाइटी बहक जाएगी। नौजवान अगर सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, पूरा समाज और पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी। इसलिए नौजवानों से सबसे सख्ती के साथ पूछा जाएगा कि तूने क्या किया था। इस नौजवानों, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दिया है तो आप पूरी ताकत से आप कौम की खिदमत करें, पूरी ताकत से अल्लाह के बंदों की इआनत करें, इससे अल्लाह बहुत खुश होगा। दूसरा हो गया सवाल। तीसरा सवाल, अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, हमारे माल के बारे में, पैसे के बारे में, तूने कमाया कहाँ से? ये जो दौलत दिखाते हैं हम, बहुत पैसे दिखाते हैं, ये पैसे के सोर्सेज पूछे जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कहाँ से कमाया था? आज हम कमाते हैं मगर कमाने का रास्ते का इल्म नहीं है हमको। पैसे पॉकेट में आए मगर कहाँ से आए पता नहीं हमको। बेटा चोरी करके घर में सामान लाएगा, माँ पकाएगी, बाप खाएगा, लेकिन कोई नहीं कहता कि बेटा तूने ये गलती क्यों की है। हराम है, हराम 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 होता है। मजदूरी करने वाला या कॉलेज का प्रोफेसर, अगर उनमें से कोई भी 200 रुपया कमाने वाला या 2 लाख पर डे कमाने वाला, अगर किसी ने 1 रुपया भी गलत तरीके से कमाया है, हराम पैसा उसके पैसे में मिल गया है, तो उस हराम पैसे की नहुसत इतनी खराब होगी कि उसके 2 लाख पर डे की इनकम को तबाह करने के लिए उसके 1 रुपया ही काफी होता है। आजकल कमाई बढ़ रही है ना, मगर स्टैंडर्ड इतनी बढ़ी हुई है। 15,000 रुपया महीना कमाने वाला, नॉर्मल कमाने वाला 99% तरक्की नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ दिस दैट इधर उधर करना पड़ता है, और उसी को हमने कमाई समझा, मोच में दाव दे दिया। ये हमने नहीं सोचा कि आज हमने किसी को ठग कर घर बनाया, चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके, ठगी करके हमने पैसे इकट्ठे किए, घर बनाया। हमारी मौत के बाद हमारे यही बच्चे जिनके लिए हमने मकान बनाया है, दौलतें इकट्ठी की है, जमीन खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, हमारी मौत के बाद जनाजा रख कर मेरा बेटा दफना कर जब वापस घर आएगा, वो कुछ करने से पहले उसके दिमाग में सबसे पहले यही बातें आएंगी कि कौन सा कमरा मैं लूंगा, कौन सा कमरा भाई लेगा, कौन सी गाड़ी मैं लूंगा, कौन सी गाड़ी भाई लेगा, कौन सी जमीन मैं अपने हिस्से में लूंगा। तो क्यों साहब अपने बेटे के उस बेटे के चक्कर में आपने चोरी की, झूठ बोला, बेईमानी की?
जो आपकी मौत के बाद वो आपकी जमीन को डिवाइड कर लेंगे, और हिसाब मरने के बाद सिर्फ आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के वास्ते आप कभी ऐसा ना करें कि कल मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर आपको ये तकलीफ और जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह से आप सवाल होगा ही होगा, हर हाल में सवाल होकर रहेगा। आखिरी सवाल ये, उसके बाद का सवाल होगा कि तूने उसे खर्च कहाँ किया, ये भी पूछा जाएगा। पैसा आया कहाँ से, खर्चा कहाँ किया। तो अगर आपने पैसे कमाए हैं और खर्च आपने फाउंडेशन में किया है, आपने जो 100-150 लोगों ने मिलकर जो काम किया है, अगर इसमें पैसे आपने लगाए हैं, तो कल आप अल्लाह से कह सकते हैं कि मेरे परवरदिगार, मैं जो कमाता था उससे अपने बीवी बाल बच्चों की मैंने परवरिश भी की, जमीन भी थोड़ी सी खरीदी, घर भी मैंने बनाया, और अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ पैसे बचाकर हमने फाउंडेशन वालों को दिया ताकि गरीबों के या समाज के दूसरे बच्चों के भी फायदे हो जाए। या बता सकते हैं जब आप काम करेंगे तब आपके पास आंसर होगा, वरना जवाब नहीं होगा। और कल मरने के बाद जवाब भी नहीं बदला जाएगा। तब्दीली मैंने बताया नहीं होगी, किसी सूरत से नहीं होगी। सवाल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई टीचर किसी बच्चे से सवाल करता है तो बच्चा कांप जाता है। हम लोगों के सामने बड़े बड़े बच्चे पढ़ाने आते हैं जो अपने क्रिकेट टीम के लीडर होते हैं, जो हॉकी और बल्ले से वार करते हैं। वो लोग भी जब हम लोग के सामने आता है ना, खाली पूछ देते हैं कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो उसका ज्योग्राफिया बदल जाता है। खाली खड़ा होता है ना प्रेयर टाइम पे, खाली पूछ दिए कि रे मैथ का क्वेश्चन किधर है बनाया, हिंदी कॉपी कहाँ है, इंग्लिश की कॉपी किधर है, कांपने लगता है। आप भी अपने बच्चों को कभी पूछ के देखिए, 100 रुपया देके मार्केट भेजेंगे सब्जी खरीदने, दाल खरीदने, चावल खरीदने, बच्चा चला जाएगा। और शाम को अब जब बच्चा वापस आता है, आते वक्त 5 रुपया पॉकेट में बचा, वो एक सिगरेट पी ले, बीड़ी सिगरेट पी ले। आप उनसे हिसाब लीजिए, अब बेटा 100 रुपया देके मार्केट भेजा था, तूने क्या किया। बच्चा बोलेगा अब्बा 100 रुपया दिया था, लीजिए ना हिसाब, 10 रुपया की दाल सब्जी चावल ये वो सब हिसाब आप आसानी बता देंगे। मगर अगर आपने उनसे ये पूछ लिया कि बच्चा मैं तो तुझे 100 रुपया दिया था, ये तो 95 रुपीज का हिसाब है, 95 का हिसाब है, 5 रुपए का हिसाब कौन बताएगा, वो क्या किया तूने। अगर उस बच्चे ने पूरे 100 रुपये में से सिर्फ 5 रुपया की सिगरेट पिया है, उसकी जबान कांपेगी, उसके चेहरे का रंग बदलेगा, उसका पांव कांपेगा, वो घबरा जाएगा। इसलिए घबराएगा, वो जानता है कि सिगरेट पीना ये गैर अखलाकी काम है। अगर अब्बा जान ले या मैं बता दूं कि मैंने सिगरेट पिया है, तो मेरे अब्बा डंडा लेकर मेरी पीठ चौड़ी कर देंगे। इसलिए 95 रुपये का हिसाब देते वक्त उसे कोई संकोच नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई भय और खौफ नहीं होता। मगर जब बाप उसे 5 रुपये का और हिसाब मांगता है, उसी बच्चे की जबान कांपती है, वही घबराता है, उसी के चेहरे का रंग बदलता है, क्योंकि 5 रुपये का गलत काम उसने कर लिया। अब मैं पूछता हूं कि जब हमारा बेटा 5 रुपए का हिसाब देता है तो उसकी जबान कांपती है, उसका रंग बदलता है चेहरे का, तो याद कीजिए मैदान महशर में हमारा रब 5 रुपए का नहीं बल्कि पूरी उम्र का हिसाब हमसे मांगेगा। हमारी जवानी का हिसाब मांगेगा, हमारे नाश्ते का हिसाब मांगेगा, दोपहर के खाने का हिसाब मांगेगा, रात के भोजन का हिसाब मांगेगा। अरे जिंदगी भर का हिसाब छोड़ो, अगर हमारे रब ने सिर्फ एक रोटी का भी हिसाब मांगा तो हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह के सामने एक रोटी का भी हिसाब दे सके। कोई नहीं है ऐसा। ये है हिसाब देना। और अल्लाह के सामने सिर्फ रोटी का हिसाब नहीं, पूरा 5 सवाल रखा जाएगा। इसलिए उसकी तैयारी, भरपूर तैयारी आप करें। ऐसी तैयारी करें कि आपको वहां दिखाना पड़े कि अल्लाह ये हमारा ताउन था, ये हमारी मदद थी, कौम के लिए एहानत थी, ये सारी चीजें हमने की हैं। आप काम करेंगे तब ना वो रिजल्ट पाएंगे। और इसका बेहतर बदला तो दुनिया में मिले ना मिले, क़यामत में तो मिलना है। एक और फार्मूला बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हजरत मुफ्ती साहब किबला में पढ़ रही है हमारे हजरत। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो हमको थैंक यू बोलेगा, तब तो सवाब मिलेगा आपको। रिटर्निंग जो आप उम्मीद बनाए रखे हैं कि हम किसी के पीछे काम करें और वो मुझे बोले शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये कुछ नहीं। आपको काम करना है, थैंक यू नहीं बोलवाना है किसी से। आप काम कीजिए ना साहब उनके पीछे, आप काम कीजिए। दुनिया क्या आपको बदला देगी। ये एक दूसरे की दुश्मनी में ये लोग आपस में 24 घंटा दिमाग लगाते हैं। अगर आपने इनके पीछे कुछ किया भी तो इनसे क्या तवक्को रखते हैं रिटर्निंग की, कोई कुछ नहीं करता। आप उनके पीछे मेहनत करें, वो बंदा बदला नहीं देगा, बदला देने वाला अल्लाह है। एक बुजुर्ग
नारे तकबीर, नारे तक। आप किसी की मदद करें, कर दें, मदद कर दें, छोड़ दें। अगर आप फाउंडेशन वाले हैं, ये बोलेंगे कि क्यों मैं दूसरे के पीछे दिमाग लगाऊंगा, दूसरे के बच्चों के पीछे क्यों मेहनत करूंगा, क्यों किसी को अच्छाई का हुक्म दूंगा, क्यों किसी को बुराई से रोकूंगा। नहीं, अगर आपने ये सोच रखी है तो आप गलत है। और अगर आपने कर दिया है और उसने आपके लिए थैंक यू भी नहीं बोला है, तो ये सबसे बड़ा अजर आपको क्या मिलेगा कि आपने उनसे कुछ लिया भी नहीं, आपको हिस्सा सिर्फ अल्लाह से चाहिए, बदला अल्लाह से चाहिए। आपने अल्लाह के किसी बंदे के पीछे दिमाग लगाया, मेहनतें की, उसका बदला बंदा नहीं, बंदा का परवरदिगार अता फरमाएगा। एक बुजुर्ग में बता रहा था, वो नहाने की हाजत हुई, अपने गुलाम से कहा कि चलो पानी निकालो कुएं से। उसने बाल्टी से टॉप में पानी भरा, उसी टॉप में एक कीड़ा रेंगता हुआ पहुंचा। उस बुजुर्ग ने देखा कि ये बेचारा मर जाएगा। जैसे हम लोग कभी देखते हैं किसी कीड़ा को तो निकाल देते हैं पानी उन्हीं से। मेंढक को परेशान देखे उल्टा है, उसको भी सीधा कर देते हैं, जब परेशान हो रहा है क्यों उलट के पाँव हिला रहा है, चलो सीधा कर दो। तो उस बुजुर्ग ने भी उस कीड़े को उंगली के सहारे निकाल दिया पानी से। जब आप निकाल रहे थे, उसी क्रम में, उसी पीरियड में उस कीड़े ने आपको काट लिया, तकलीफ दे दी, खून निकलने लगे। फिर आपने फेंका, फिर रेंगता हुआ पहुंचा, 3 मरतबा लगातार आप निकालते गए, फेंकते गए, निकालते गए, फेंकते गए। उसके बाद जब उसके खादिम को गुस्सा हुआ, उसने कहा हुजूर, ये क्या आप कीड़े के पीछे दिमाग लगा रहे हैं, चुपचाप नहाइए ना और इसको मसल दीजिए पाँव में। आप इसे निकाल रहे हैं, डूबने से बचा रहे हैं, और ये बार बार पानी में जाकर डूबना चाह रहा है और ये आपको काट ले रहा है, निकाल रहे हैं। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया था, वो जवाब सुनिए। आपने फरमाया, ये मेरा खादिम, तू क्या चाहता है कि मैं इस कीड़े को काटने से ये डूबने से बचाऊं और ये कीड़ा मेरे लिए कोई दूसरा काम करे? नहीं करेगा। ये कीड़ा है, काटना, डंक मारना इसकी फितरत है, ये अपनी फितरत का काम कर रहा है। हम इंसान हैं, हम बचाने का काम कर रहे हैं। काटना इनका काम है, ये काट रहा है, बचाना हमारा काम है, हम बचा रहे हैं। इसलिए आप भी कीड़ा मत बनिए, आप इंसान है। और फितरत इंसानी में अखुवत, ब्रदरहुड, भाईचारा, मुरव्वत, ये सारी चीजें पाई जानी चाहिए। इंसान से लगे कि इसके अंदर ब्रदरहुड है, भाईचारा है, तो आप इस भाईचारा को प्रमोट करें। आप बहुत मेहनत करें, शिक्षा पे काम करें, तालीम पे काम करें, स्कूल्स खोलें, कॉलेजेस खोलें, कॉन्वेंट खोलें, इस्लामी स्कूल्स खोलें, मदरसे खोलें, और कसरत से आप तालीम को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ये तालीम पर डेवलपमेंट एक दिन पूरे समाज को डेवलप बना देगा। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला, बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से। अच्छा, वो वहाँ जो बताए थे वो बता देगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये कोचिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के ज़रिए। तमाम बेहतर और नफीस माहौल में एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटियों और बड़े बड़े कॉलेजों में, जो दिल्ली और मुंबई जैसे वातावरण में, स्कूल्स और कोचिंग में जिस तरह के कमरे और टीचिंग स्टाफ्स या टीचिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल होंगी फाउंडेशन के ज़रिए। ऐसी कोचिंग होगी जिस कोचिंग में आपके वो बच्चे जो सुबह से शाम तक किसी और जगह तालीम पाते हों, वो वक्त ज़रूरत जो खाली टाइम रहेगा उस टाइम में वो उस कोचिंग में आएंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ उस कोचिंग में इस्लाम पढ़ाया जाएगा। कहीं ना सुभान अल्लाह, इस्लाम बताया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अब इस काम के लिए ताउन तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खिदमत बहुत बड़ी है। क्योंकि ये काम जब होगा, इस काम से ऐसी भलाई आएगी कि आपके वो बच्चे जो आज माध्यमिक में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे माध्यमिक पहुंचते पहुंचते वो कानून शरीयत भी पढ़ लेंगे। वही बच्चे उच्च माध्यमिक पहुंचते पहुंचते वो बाहर शरीयत भी पढ़ लेंगे। वही बच्चे अगर लगातार कोचिंग से जुड़े रहे तो ग्रेजुएशन करते करते फतावा रज़विया के कुछ जिल्दों का मुताला कर लेंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, और वो बच्चा मौलवी भी बन जाएगा। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी कोशिश है अल मदद फाउंडेशन के मेंबरान ने इस पर पहल की है। इसके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने वो तमाम चीज़ें की हैं जिन चीज़ों पर काम करना सख्त ज़रूरत है। ये मेडिकल कैंप लगा देना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा साहब, उसके पास दवाई के पैसे नहीं, उसकी बीवी मर गई। अल्लाह समझ। अगर आपके गांव का कोई एक गरीब आदमी अपनी बीवी की
दवाई के बगैर इलाज कराने की पैसा नहीं था, इलाज नहीं करा सका, अगर इस वजह से अगर उसकी बीवी इंतकाल कर गई तो पूरे गांव वालों पे लानत है, लानत है हमारी दौलत पे। आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, आप अपने फाउंडेशन से 25,000 रुपया निकालेंगे, दे देंगे, जाओ अपनी बीवी को बचाओ। अगर उसकी बीवी बच जाएगी तो 50 जलसे करने से भी हमारे बुजुर्ग इतना खुश नहीं होंगे जितना खुश कि किसी एक इंसान की जिंदगी बचाने से होंगे। ये बुनियादी काम आप करें, इंशाअल्लाह फिर किसी मुलाकात में मज़ीद गुफ्तगू होगी। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं मुस्तफ़ी रज़ा ज़ाती तौर पर मैं भी अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन का एक छोटा सा खादिम हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। मुझसे भी जब जो पड़ेगा गुफ्तगू से, बात से, चल के फिर के, दुआओं से, मैं इंशाअल्लाह इसके लिए काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।